जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा पाते, न खुद को, न समाज को, न संस्कार, न दोस्त, न माता पिता को। सजा खुद काटनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही अघट घटा था प्रमिला के साथ, जिसके लिए कसूरवार वह किसी को नहीं मानती। आज वह अपने आप को कोसने लगी। ऐसा सुलूक तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। वह अपने उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उसने प्रेमपाल सिंह से शादी के लिए हाँ कह दी थी। वह आत्मालाप कर रही थी। काश प्रेमपाल से शादी की कुंडली मिली न होती। काश कि मैं मां की कोख में ही मर गई होती। अनेक बुरे ख्याल उसके जहन में बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। उस दिन करवा चौथ था। उस दिन ही दूध वाले ने दूध देते वक्त मजाक मजाक में कह दिया, भाभी जी, आज तो आपने भी व्रत रखा होगा। प्रमिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाँ। तब तो भाई साहब की 100 साल उम्र हो जाएगी। भाई साहब के लिए तो 50-50 साल की दुआएं मांगी जाएंगी। 50 आप और 50 दूसरी मेम साहब द्वारा। वह दूध नाप नाप कर बर्तन में डालता रहा और व्यंग्य का बाण छोड़कर चलता बना। प्रमिला का मन किया कि उसे डपट दे, मगर उससे तो ऐसी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई थी। वह अपने दुख को दूसरों को सुनाने के बजाय खुद को कोसने लगती। नहीं भूल पाती वह उस दिन को जब प्रेमपाल ने अपना और प्रमिला का मेडिकल चेकअप करवाया था। उसे पता चल गया था कि वह मां नहीं बन सकती। वह उसके वंश को बढ़ा नहीं सकती। ब्याह के 7 साल बीत चुके थे। उसने ही थक-हार कर प्रेमपाल से जिद की थी कि किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर से जांच करवाई जाए। डॉक्टर ने जो बात बताई वह दिल को धड़काने से कहीं ज्यादा प्रमिला की जान लेने वाली थी। प्रमिला अपने आप को धिक्कारती कि उसने किसी बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाने की बात क्यों सोची। वैसे तो प्रेमपाल की कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि वह किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए। उसे अंदर ही अंदर डर लगता कि कहीं उसके सीमन में ही कोई कमी न हो। पर प्रमिला की जिद के आगे झुकना पड़ा था। हकीकत सामने अलग आ गई। प्रमिला में ही मातृत्व क्षमता नहीं थी। बावजूद इसके प्रमिला ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने अपने पति प्रेमपाल से बस इतना कहा था, डॉक्टरों के कहने से क्या होता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पिता बनेंगे। उस दिन के बाद से प्रमिला ने सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और न जाने कितने तरह के व्रत उपवास रखे। हर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, पर बंजर जमीन बंजर ही रही। अब प्रमिला कहाँ जाती, किससे मन्नत मांगती। अब उसकी समझ के सब कुछ बाहर हो चुका था। उसके हृदय में अनेक प्रकार के संशय आने लगे थे। वह हालात से लड़ते लड़ते हार रही थी। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला था, उसी तरह वह बच्चा गोद ले सकती थी। प्रमिला की बहन शर्मिला ने एक दिन अचानक ही कह दिया, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे गोद ले लो। जन्म तो मैं दूंगी मगर पालेगी तू। समझ के इस बच्चे की मां तुम हो। दरअसल प्रमिला की बड़ी बहन शर्मिला के 2 लड़के पहले से थे। दोनों अभी छोटे थे। दोनों बच्चों के बीच का फर्क भी मात्र 2 साल का ही था। दोनों बच्चे छोटे होने के कारण वह अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी। उसने अपने पति राकेश से कहा था कि वह अपनी नसबंदी करवा ले, मगर उसने टाल दिया था। और जब 2 जवान दिल मिले तो चूक होनी ही थी, और इस तरह शर्मिला के पेट में बच्चा आ गया। राकेश ने उसे अबॉर्शन करवाने से भी मना कर दिया था। शर्मिला पहले 2 बच्चों का पालन करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि तीसरे बच्चे के पालने की बात सोचकर वह सिहर उठी थी। प्रमिला की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहा जाए, उस दिन प्रमिला इतनी खुश हुई कि उसे लगा ही नहीं कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। मौसम ने भी अपना रंग बदला। उस दिन खूब बारिश हुई। शाम का वक्त हो चला था। प्रमिला ने मौसम का मिजाज देख पति के कंपनी से आने के पहले पकौड़े तले और चाय बनाई। प्रेमपाल की शुरू से आदत थी, जब भी बारिश होती वे कहते, प्रमिला आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, पकौड़े हो जाएं तो मजा आ जाए। वह कितनी भी थकी मांदी हो, पर प्रेमपाल की हर खुशी का ख्याल रखती। खुशी का इजहार करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था भला। मौसम भी सुहाना और पति के मनपसंद पकौड़े। मगर एकाएक जैसे मौसम बदला, सर्द हवा चुभने लगी। मेज पर रखे पकौड़े चटनी फीके लगने लगे। प्रेमपाल ने बच्चे गोद लेने की बात अस्वीकार कर कहा था, मुझे पता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चा पराया ही कहलाएगा। वंश चलाने के लिए पितृगुण विद्यमान रहना आवश्यक है।
तुम चाहो तो हमारा वंश फल सकता है। प्रमिला विमूढ़ सी ताकती रही। कैसे? यह सवाल प्रमिला ने मन ही मन खुद से किया। शायद वह सच से पूरी तरह वाकिफ न थी, या असलियत को वह सुनना नहीं चाहती थी। प्रेमपाल ने वह सच सामने लाकर रख दिया। प्रमिला को सच सुनते ही लगने लगा जैसे वह लहरों की मर्जी से डोलने वाला कोई छोटा सा तिनका है जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं। वह घृणा के साथ कमरे के अंदर चली गई। दरअसल प्रेमपाल की ही कंपनी के एक साथी इकबाल ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया था। उस वक्त भी उसने अपने मित्र इकबाल से कहा था, गोद तो मैं बच्चा ले सकता हूं पर अपने दिल से उसे प्यार नहीं दे पाऊंगा। अपना खून तो अपना ही होता है। परम मित्र तो मित्र ही ठहरा। उसने समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया या समस्या का समाधान उसके पास स्वयं चला आया। एक दिन उसने उससे एकाएक कहा, प्रेम, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। तुम्हारे भले की बात है। पौड़ी गांव की एक पहाड़न है। उसकी 6 लड़कियां हैं। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढ रही है। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के पिता भी नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में बताया है। तुम अगर चाहो तो तुम्हें अपना वारिस मिल सकता है। वह कैसे? उसकी बड़ी विधवा लड़की की बच्चेदानी को किराए पर ले लेते हैं। बच्चों के पैदा होने तक आने वाला सारा खर्च तुम उठाओगे। बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसके परिवार की आवश्यकताओं तक को पूरा करोगे। किराया स्वरूप 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। उसकी माँ और लड़की राजी हैं? हाँ, मैंने उसे समझ दिया है। जिस तरह रिक्शे वाले, मजदूर आदि लोग अपना अपना अंग श्रम देने के बदले पैसा लेते हैं, उसी तरह वंदना भी एक अंग कुछ दिनों के लिए किराए पर दे रही है। तुम एक दिन चलकर मिल लो। प्रेमपाल ने तुरंत उस गरीबन से मिलने और बात करने की ठानी। पौड़ी गांव पहुंचते ही सब बदल गया। हुआ यूं कि जैसे ही प्रेमपाल की नजर पहाड़न वंदना पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखता रह गया। नीली आंखें, गोरा बदन, भूरे बाल। उसकी खूबसूरती देखकर वह फिसल गया। वह सब कुछ भूल गया। उसके ऊपर दीवानगी छा गई। इकबाल भी उसका भाव समझ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद वे दोनों अपनी कार में आ गए। इकबाल ने लौटते वक्त हंसते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। उसकी हंसी और उसकी बातें प्रेमपाल की गंभीरता से टकराकर वापस लौट आईं। इकबाल ने तो प्रेमपाल के दिल की बात कह दी थी। प्रेमपाल सोचने लगा, हिंदू कानून दूसरी पत्नी रखने की इजाजत नहीं देता, पर दूसरी पल उसे लगा कि कानून में छेद भी तो होते हैं। प्रमिला आसन्न संकट से सिहर उठी थी। किसी सुहागन के घर में सौत का आना जीते जी नरक का दुख झेलना है। कमरे में बैठी वह तर्क दे देकर खुद को देर तक समझती रही, पर दिल और दिमाग के फासले को पाटना आसान नहीं होता। उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया था। मनुष्य जब सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, सब कुछ वक्त पर छोड़कर निश्चिंत होने की कोशिश करने लगता है। प्रेमपाल अपने आप को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर की उम्मीद, फिर उम्मीद का टूटना एक सिलसिला सा बन गया था। यह नियति है या किसी का दर्द, छटपटाहट, फिर एक वीरानी जिससे प्रमिला को सच से डर लगने लगा था। डर जो अंदर तक हिलाता है, अनियमित दिनचर्या बनाता है, अनिश्चित रफ्तार देकर मन को नीरसता की ओर मोड़ देता है। यहीं आकर नारी होना भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे यह बात घर की 4 दीवारी से फुदक कर जहां तहां पहुंच गई थी। गांव, शहर, जिला, जहां जहां प्रमिला के जानने वाले थे, सब ने अपनी अपनी तरफ से सुझाव दिए। इन सुझावों से प्रमिला की चिंता दोहरी तिहरी होती गई। प्रमिला ने जो उम्मीद की आंखें प्रकृति के ऊपर टिका रखी थीं, वहां से भी उसने आंखें हटा ली थीं, क्योंकि प्रेमपाल अपनी चाहत की भट्टी में कईयों की आहुति देने को आतुर था। प्रेमपाल ने शादी की तारीख रख इतना भर कहा था, प्रमिला, तुम इसे अगर गलत समझती हो तो गलत लगेगा। इसे व्यावहारिक दृष्टि से सोचो तो फिर वह सही लगने लगेगा। उस दिन के बाद से प्रमिला ने सोच लिया था कि वह यह घर छोड़ अपने पिता के पास चली जाएगी। उसका बूढ़ा पिता, जो शुगर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों से पीड़ित एक मामूली सा किसान था, 3 बेटियों के ब्याह के बाद कर्ज में लदा पड़ा था। आखिर प्रमिला किस तरह उन पर बोझ बने पर सुनने में यह भी आया था। प्रेमपाल ने अपने ससुर निरंजन से
यह बात साफ साफ कह डाली थी, या तो प्रमिला अपनी सौतन को स्वीकार कर ले या फिर मुझे छोड़ दे। निरंजन ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल निर्जन सोच नहीं पा रहे थे कि किन शब्दों से अपनी बेटी प्रमिला को आश्वस्त करे। प्रमिला इस वजह से चुप हो गई थी। दरअसल उसने मौन से समझता कर लिया था। एक दिन प्रेमपाल बारात लेकर अपनी दूसरी शादी के लिए निकल पड़ा। प्रेमपाल की बारात तो गई, मगर सिर्फ 4 लोग ही बारात में गए। न कोई बैंड बाजा, न सजावट, न ही सिर पर सेहरा। यूं उसने अपने कई मित्रों रिश्तेदारों को कहा तो था, पर सबने इस शादी में शामिल होना शर्मिंदगी व अपना अपमान समझ, गोया प्रेमपाल ब्याह करने नहीं, बच्चे पैदा करने की मशीन लाने जा रहा हो। सच भी यही था। ब्याह के 3 साल में 3 बच्चे हुए। जब वंदना ने पहला बच्चा जना तो प्रेमपाल ने आसमान की तरफ सिर उठाया। फिर उसने फूट फूट कर खुशी के आंसू बहाते हुए बच्ची को प्रमिला की गोद में दिया तो अवसाद का वह टुकड़ा, जिसे वह कई महीनों से चुभला रही थी, अब नदारद था। उसे मातृत्व का एहसास हुआ और उसने उसी वक्त वंदना से कह दिया, यह बच्ची तुम मुझे गोद दे दो। वंदना ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया। आप ही इसकी बड़ी माँ हैं, पालना तो आपको ही है। 2 लड़कियों के बाद तीसरा लड़का तो हुआ, मगर 3 महीने बाद ही उसने भी दम तोड़ दिया। पैदा होने के बाद से ही उससे दवाइयों के सहारे पाला जा रहा था। दवाइयों के सहारे वह 3 महीने खींचतान कर जिया तो जरूर, पर अगले महीने ही उसने दम तोड़ दिया। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा खाते खाते ठीक होने के बजाय उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया। सुनने में यह भी आया था कि जब वंदना का तीसरे बच्चे के वक्त 8वां महीना चल रहा था, उसकी किसी बात को लेकर प्रेमपाल से कहासुनी हो गई थी। प्रेमपाल ने आव देखा न ताव उसकी धुनाई कर दी। उसी वक्त बच्चे को पेट में चोट लग गई थी। दूसरे दिन वंदना को पेट में जोर से दर्द उठा। आनन फानन वंदना को अस्पताल में भर्ती कराया। तीसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ। बच्चे को पैदा होते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रेमपाल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं। पर न डॉक्टरों के महंगे इलाज और न ही जिस ईश्वर पर ज्यादा भरोसा था, वे काम आए। दूसरी ओर बच्चा होने के 10 दिनों बाद ही वंदना के पेट में दर्द होने लगा। इस दर्द ने उससे फिर कभी मां बनने की शक्ति छीन ली। डॉक्टरों ने उसके पेट से बच्चेदानी को निकाल दिया। संपत्ति का मालिक, घर का वारिस, बुढ़ापे का सहारा अब इस दुनिया में नहीं था। अब कुछ बची थी तो निराशा ही निराशा। जैसे ही प्रेमपाल गम में डूबा, उसने गम को डुबो दिया शराब में। वह सोचता था, अगर वह गम को शराब में न डुबोता तो गम उसे डुबो देता। हाँ, ऐसा नहीं था कि प्रेमपाल पहले पीता नहीं था। पहले वह पीकर खुशी में झमता था और अब गम में पड़ा रहता था।